परमात्मने नमः। साधन में क्यों नहीं लगते? इतना होने पर भी अधिकांश लोग केवल धन, स्त्री और पुत्र आदि विषय जन सुख को ही परम सुख मानकर उसी में मोहित रहते हैं। असली सुख के लिए यत्न करने वाले कर्तव्य परायण पुरुष तो कोई बिरले ही निकलते हैं। श्री भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिनाम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भगवान के कथन अनुसार आजकल भी जो कुछ थोड़े बहुत सज्जन इस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से भी बिरले ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। अधिकांश साधक तो थोड़ा सा साधन करके ही रुक जाते हैं। वे अपने को अधिक उन्नत स्थिति में नहीं ले जा सकते। मेरी समझ से इसमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, संसार में इस सिद्धांत के सुयोग प्रचारक कम हैं, क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी, परिश्रमी और सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं। दूसरा, साधक गण थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृत समझकर अधिक साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते। तीसरा, कुछ साधक थोड़ा सा साधन करके उकता जाते हैं। इस साधन से अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। चौथा, सच्चे सुख में लोगों की श्रद्धा ही बहुत कम होती है। कारण विषय सुखों की भांति इसके साधन में पहले ही सुख नहीं दिखता, इसी से तत्परता का अभाव रहता है। पांचवा, कुछ लोग इस सुख का संपादन करना अपनी शक्ति से बाहर की बात समझते हैं, इसीलिए वे निराश हो रहते हैं। इनके सिवा और भी कई कारण बताए जा सकते हैं, परंतु इन सब में सच्चा कारण केवल अज्ञानता और अकर्मण्यता ही है। अतएव मनुष्य को सावधान होकर उत्साह के साथ कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय। श्रुति कहती है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान जिस मार्ग को छुर की तेज के धार के समान दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो। अतएव इस भगवत साक्षात्कार रूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। यही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। इसी सुख की महिमा बताते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। यद्यपि इस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय कुछ कठिन है, परंतु असाध्य नहीं है। श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करने से तो कठिन होने पर भी वह सर्वथा सरल, सुख साध्य और अत्यंत सहज हो जाता है।
श्री गीता जी में भी भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अतएव साधक को चाहिए कि वह परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके उसकी शरण ग्रहण कर अपनी उन्नति के प्रतिबंधक कारणों को निम्नलिखित उपायों से दूर करने की चेष्टा करे। पहला, साधक की धारणा में उसे संसार में जो सबसे उत्तम सदाचारी, त्यागी, ज्ञानी महात्मा दिखें, उन्हीं के पास जाकर उनके आज्ञा अनुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाए। उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे। उनके समीप जाकर फिर किम कर्तव्य विमूढ़ न रहे, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दे। उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझ में न आवे तो नम्रता पूर्वक पूछकर अपना समाधान कर ले, और साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्रतीति न हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। श्री भगवान ने कहा है, भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरा, साधक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यह साधन किसी दिन छोड़ देना है। उसको यही समझना चाहिए कि यह साधन ही मेरा परम धन, परम कर्तव्य और परमामृत, परम सुख और मेरे प्राणों का परमाधार है। जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमें साधन की क्या आवश्यकता है, वे भूल करते हैं। जिस साधन द्वारा अंतःकरण को परम शांति प्राप्त हुई है, भला वह उसे क्यों कर छोड़ सकता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के पश्चात उस महापुरुष की स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्यों की भी साधन में प्रवृत्ति हो जाया करती है, जिन्हें देखकर साधनहीन जन भी साधन में लग जाते हैं। उनकी अपनी तो बात ही कौन सी है। इतना होने पर भी जो पुरुष थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृत मान लेते हैं, वे बड़ी भूल में रहते हैं। भूल से साधन में बड़ा विघ्न होता है। यही भूल साधक का अधपतन करने वाली होती है। अतएव इससे सदा बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट, साधक को इस बात का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि कर्तव्य परायण भगवत शरणागत पुरुष के लिए कोई भी कार्य दुस्साध्य नहीं है। वह बड़े से बड़ा काम भी सहज ही में कर सकता है। यह शक्ति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में है। अपनी शक्ति का अभाव मानो अपने आप को नीचे गिराना है। उत्साही पुरुष के लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य हो जाता है। चौथा, प्रत्येक साधक को अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर अपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। साधक को देखना चाहिए कि मेरा मन अपने अधीन शुद्ध, एकाग्र और विषयों से विरक्त हुआ या नहीं। कारण जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। भगवान कहते हैं कि गीता 6 अध्याय 36वां श्लोक, मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है।
यह मेरा मत है। अतएव साधक को सबसे पहले मन को अपने अधीन शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में प्रधानतः 2 उपाय बतलाए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से यह वश में होता है। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में भी कहा है, अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य की विस्तृत व्याख्या तो यथाक्रम युक्त ग्रंथों में ही देखनी चाहिए, परंतु भगवान ने अभ्यास का स्वरूप मुख्यतया इस प्रकार बतलाया है, यतो यतो निश्चरिता मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियमेत तदात्मनेव वंशम न यते। गीता 6वां अध्याय 26वां श्लोक। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। वैराग्य के संबंध में भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य से मन को शुद्ध, अपने अधीन, एकाग्र और वैराग्य संपन्न बनाकर भगवान के स्वरूप में निरंतर अचल स्थिर कर देने के लिए ध्यान का साधन करना चाहिए। जैसे श्री भगवान ने कहा है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष्टता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। अभ्यास और वैराग्य के प्रभाव से मन के शुद्ध, स्वाधीन, एकाग्र और विरक्त हो जाने पर तो उसे परमात्मा के चिंतन में लगाना परम सुगम हो ही जाता है। परंतु युक्त दोनों उपायों को पूर्णतया काम में न ला करके भी यदि मनुष्य केवल परमात्मा की शरण ग्रहण कर उसके नाम जप और स्वरूप चिंतन में तत्पर हो जाए, तो इस प्रकार के अभ्यास से ही सब कुछ हो सकता है। साधक का मन शीघ्र ही शुद्ध, एकाग्र और उसके अधीन हो सकता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी शीघ्रातिशीघ्र समाधि लगाने का उपाय बतलाते हुए कहा है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य तो मन के निरोध करने के उपाय है ही। जो साधक इन उपायों को जितना अधिक काम में लाता है, उतना ही शीघ्र उसका मन निरुद्ध होता है। परंतु ईश्वर प्रणिधान से भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिस्थ हो सकता है। इससे यह माना जा सकता है कि जब तप, व्रत, दान, लोक सेवा, सत्संग और शास्त्रों का मनन आदि समस्त साधन इसी ध्यान के लिए ही बतलाए और किए जाते हैं। अतएव सच्चे सुख की प्राप्ति का साक्षात, सरल और सबसे सुलभ उपाय परमात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही है। इसी को शास्त्रकारों ने
ध्यान, स्मरण और निध्यासन आदि नामों से कहा है। कर्म योग और सांख्य योग आदि सभी साधनों में परमात्मा का ध्यान प्रधान है। साधन काल में अधिकारी भेद से ध्यान के साधन में भी अनेक भेद होते हैं। सभी मनुष्यों की रुचि एक प्रकार के साधन में नहीं हुआ करती। ओम शांति शांति शांति।